मैं पुलिस को कह दूंगा कि केडी एनकाउंटर में मारा गया। अगर बच गया तो? अबे 2 गोली मार चुका हूँ, एक सीने में एक पेट में। मेरी गोली से बच गया ना तो भी नीचे मगरमच्छ उसे देख लेंगे। ऐसे ना वैसे केडी का आज द एंड है ही, समझा? चल चलो। आपकी सिस्टर की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो गई। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। रशियन लड़की साशा अचानक कहाँ गायब हो गई? हेलो दवे, बहुत बुरी खबर है, केडी मर गया है। इस वक्त की ताजा खबर आ रही है कि देश के मशहूर वकील केडी पाठक अब जीवित नहीं। कहा जा रहा है कि केडी पाठक पुलिस से बचकर भाग रहे थे और इंस्पेक्टर सामदार और उनकी टीम को मजबूरन उनका एनकाउंटर करना पड़ा। इस वक्त की ताजा खबर आ रही है कि देश के मशहूर वकील केडी पाठक अब जीवित नहीं है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर वकील केडी पाठक की मौत। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर वकील केडी पाठक की मौत। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर वकील केडी पाठक की मौत। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मशहूर वकील केडी पाठक की मौत। मैं पहले ही चाहता था कि केडी हमारे सामने सरेंडर कर, पर नहीं, उसने हमें चकमा दिया और पहले अपनी बीवी अमीशा का कत्ल कर दिया। इतना बड़ा संगीन जुर्म करने के बाद वो कानून की गिरफ्त से हमेशा के लिए भागना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा समदार, मेरे लिए तुम्हारी बातों पर यकीन करना भी मुश्किल है। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कानून के नाम कर दी, वैसा नहीं कर सकता। एनीवे, केडी की बॉडी मिली? सर्च ऑपरेशन जारी है, पर उस लेक में काफी सारे मगरमच्छ है, तो बॉडी मिलना मुश्किल है। मिलेंगे तो केडी के कुछ बॉडी के पार्ट्स। मिस्टर बिलमोरिया, मिस्टर बिलमोरिया, उठिए। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मिस्टर बिलमोरिया, क्या हुआ? आर यू ओके? आर यू ओके? एनकाउंटर में हुई केडी पाठक की मौत, क्यों? केडी पाठक जैसे स्टार वकील का अंत इतना दुखद होगा किसी ने सोचा नहीं था। कहा जा रहा है कि केडी पाठक पुलिस से बचकर भाग रहे थे नहीं। और इंस्पेक्टर समदार और उनकी नहीं, टीम केडी सर को कुछ नहीं हुआ। एनकाउंटर। अरे ये सब झूठ है। केडी सर बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। केडी सर जिंदा है। ये टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता। मैं रवि को फोन करता हूं। दबे, ये टीवी पर केडी सर के बारे में जो आ रहा है वो काश ये अफवाह होती पर, लेकिन इंस्पेक्टर समदार ने मुझे खुद बताया है।
जी सर जी। शुभ समाचार तो आपने सुन ही लिया होगा। भाई अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की हमने, नहीं मान। अब ये तो होना ही था। खैर अब सब शांत हो जाएगा। भगवान केडी की आत्मा को शांति दे। बड़ा नेक इंसान का नेचर। माननीय श्री केडी पाठक जी, आप स्वर्गीय हो गए और मैं सक्रिय हो गया। मैं हमेशा चाहता था कि आपके करियर का दी एंड हो, लेकिन आपका दी एंड भगवान कुछ ज्यादा ही दे दिया आपने। पाठक साहब, आपकी बुझ गई आंधी और मेरी हो गई चांदी। मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, कि अब से मैं ही हमेशा नंबर 1 रहूंगा। अमीशा के घर के सामने पुलिस का पहरा। कौन है आप? दामिनी शिरोडकर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। आई। देखो, इस वक्त हम ट्रॉमा में हैं। मिस्टर केडी पाठक की मौत की खबर सुन के कौन ट्रॉमा में नहीं है मैम? इनफैक्ट मैं तो उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। एंड आई बिलीव कि केडी पाठक को फ्रेम किया गया है। अब इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? केडी सर तो रहे नहीं। That's surprising. तुम मिस्टर पाठक के साथ काम करते हो और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती है, किसी को डेड करार नहीं किया जाता। And the truth is कि मिस्टर पाठक की बॉडी का कोई भी सुराग नहीं मिला।
और उन पर जो पुलिस की गिरफ्त से भागकर अपनी एक्स वाइफ अमीशा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है, मुझे उस पर भी डाउट है। मैं अमीशा के घर की तलाशी लेके आ रही हूँ और मैंने वहां देखा कि खिड़की के पास फर्श पे एक डेस्क कैलेंडर था जिसमें गोली का एक सुराख था, यानी कि गोली खिड़की के बाहर से चली और उस कैलेंडर को चीरती हुई अमीशा के लिए। पर केडी पाठक तो घर के अंदर थे। दैट मीन्स गोली किसी और ने चलाई बाहर से, और गोली लगने के कारण कैलेंडर फर्श पे गिर गया होगा। हाँ, केडी सर अमीशा से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे फोन किया था। केडी सर, आप कहाँ हैं? सुन, ज्यादा सवाल मत कर। मैंने सिर्फ तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ठीक हूँ और अमीशा का पता लग गया है। मैं वहां जा रहा हूँ, फिर बाद में फोन करता हूँ मुझे। केडी सर अमीशा की जान क्यों लेंगे? वरुण, तुम्हें जो कुछ भी पता है प्लीज मुझे डिटेल में बताओ। अमीशा और मिस्टर पाठक के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन? अरे कुछ नहीं था, वो लड़की जो... एक मिनट, मुझसे भी मत। हम आप पर इतना यकीन क्यों करें? हो सकता है कि आप केडी सर के दुश्मन के साथ मिलिए। अगर ऐसा होता तो क्या मैं इतना रिस्क लेकर अमीशा के घर की तहकीकात करने जाती? Anyway, आप दोनों मेरी मदद करें या ना करें, पर मिस्टर पाठक पे लगे उस बदनामी के दाग को मैं मिटा कर रहूंगी, और अगर वो जिंदा है तो उन्हें ढूंढकर मैं ही निकालूंगी। थैंक यू। रुकिए, इसका मतलब यह है कि जब से मिस्टर पाठक ने 12 नारियल की चोरी का केस किया, तब से अमीशा की कहानी सरफेस हुई, राइट? करेक्ट। दिस ऑल्सो मीन्स कि अगर मिस्टर पाठक ये केस नहीं लेते तो ना ही अमीशा की कहानी सरफेस होती और ना ही उनके साथ जो कुछ हुआ वो होता। इसका मतलब ये भी है कि इस 12 नारियल की चोरी के केस के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जिसका पता हमें लगाना ही होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाबुल की मौत के बाद मैं उसके घर का मुआयना करने गया था। वैसी ही लाल मिट्टी तिवारी के नारियलवाड़ी की भी। जरूर बाबुल उस रात वहां खुदाई कर रहा होगा और उसे कुछ मिला भी होगा, या फिर उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उसका खून कर दिया गया। पॉसिबल, हो सकता है, पर हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि नारियलवाड़ी में क्या छुपा है। आई थिंक आज रात को हमें ये जानना चाहिए। आर यू विथ मी? वरुण, इस वॉचमैन की वजह से हम अंदर जाके तहकीकात नहीं कर पाएंगे। क्या करें? अच्छा, तुम यहीं रुको, लेट मी हैंडल दिस। भैया, भैया मैं ना कब से यहाँ एक ऑटो रिक्शा ढूंढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रहा और बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना है। प्लीज हाईवे तक जाके मेरे लिए एक ऑटो रिक्शा ले आएंगे, मलाड ईस्ट के लिए। अरे नहीं नहीं मैडम, हम तो यहाँ वाड़ी की रखवाली कर रहे हैं। अपनी जगह छोड़ के हम जा नहीं सकते कहीं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मुझ जैसी अबला नारी की रक्षा भी तो आप जैसे जाबाज मर्द का फर्ज है ना। देखिए ना, इतना अंधेरा है, इतने अंधेरे में मैं हाईवे तक गई तो किसी ने मेरे साथ कुछ... रुकिए, मैं कुछ करता हूँ, आपके लिए मैं ऑटो ढूंढ के लाऊंगा। आप तब तक ऐसा कीजिए, यहाँ आराम से बैठिए। थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। पर मैंने ऑटो रिक्शा का बहाना करके इसे भेज दिया है, पर उसके वापस आने तक का टाइम है कि हमें काम पूरा करना होगा।
ओनली इशू इज ये गेट लॉक, क्या करें? नो वरी, वो दीवार दिख रही, मैं वहां से जाता हूँ। अच्छा तुम ये रखो, मेटल डिटेक्टर, इट विल हेल्प यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। लगा दी तुमने, कुछ मिला? हाँ, ये किसी चेन का हिस्सा है और इस पर किसी फॉरेन लैंग्वेज से कुछ लिखा हुआ। ये तो रशियन लैंग्वेज है। इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? ये जो तिवारी सेठ है ना, इसने नारियल के वाड़ी में कुछ सामान छुपाया है। पता नहीं, शायद बाबुल ठीक कह रहा। वरुण, कहीं किसी को पता है कि हम यहाँ पे हैं? चलो पीछे के रास्ते से भागते हैं। You okay? Yeah. किसका फोन है? दो मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल नहीं। नारियल की चोरी साहब। महान केडी पाठक का अतीत। केडी पाठक मेरे पति हैं। आपका लॉ लाइसेंस बैन होने पर मिस्टर पाठक, अब आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको मारने का ऑलरेडी प्लान बन चुका है। वो ठहरो। भैया कैसे? गोली लगी थी मुझे। गोलियां मैंने निकाल दी हैं। जरा भी हिलो मत, अन्यथा और पीड़ा होगी। कौन? इस तपोवन की पहाड़ियों में एक तपस्वी के सिवा और कौन होगा? मैं, आचार्य देवेश। यहाँ पास झरने के किनारे तुम मुझे मूर्छित अवस्था में मिले। मैं तुम्हें आश्रम ले आया, गोलियां निकाली, उपचार किया और आज पूरे 3 दिन बाद तुम होश में आए हो। तुम कौन हो और ऐसी अवस्था कैसे? इसे ढूंढ रहे हो? वरुण, चेन का वो टुकड़ा जो हमें नारियल वाड़ी में मिला था, इंस्पेक्टर दवे देखना चाहते। दामिनी, तुम्हें इस बात को दवे को नहीं बताना चाहिए था। ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी चाहिए। वरुण, पुलिस से छुपाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अच्छा दवे, तुम्हारी बिरादरी के इंस्पेक्टर सामदार ने केडी से पे अमीशा की हत्या का इल्जाम लगाया। उसी ने केडी से पर गोली चलाई।
आज उसी की वजह से केडी से हमारे बीच नहीं। और तुम आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट। अगर सामदार करप्ट है तो उसे जरूर सजा मिलेगी, बट फॉर नाउ प्लीज इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ने दो। प्लीज वो चेन का हिस्सा इंस्पेक्टर दवे को दिखाओ। ओह माय गॉड, ये तो 100% उसी लॉकेट का पार्ट है। Where did you find it? साशा कहाँ है? Where's my sister? लाना, साशा की चेन का ये टूटा हुआ हिस्सा हमें कोकोनट बाड़ी में मिला है, जिसका केस मिस्टर पाठक लड़ रहे हैं और उसी के बाद उनकी जिंदगी में भूसाल आया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई है जो नहीं चाहता कि मिस्टर पाठक इस केस को लड़ें और साशा की मिस्ट्री सॉल्व। तभी जब कल मैं और वरुण कोकोनट बाड़ी गए थे तो किसी ने हम पे फायरिंग ताकि ये राज राज ही रहे। What I don't understand is कि रशियन गर्ल साशा और तिवारी की कोकोनट बाड़ी के बीच में कनेक्शन क्या है? ये राज तो तिवारी ही उगले। सावंत, तिवारी को पूछताछ के लिए यहाँ लेकर आओ। यस सर। बेटा, ये लो भाई, ये काढ़ा पी लो, शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। धन्यवाद गुरुजी। औषधि असर कर रही है, कुछ ही दिनों में घाव ठीक हो जाएंगे। आपने मेरी जान बचाई, मुझे जीवन प्रदान किया, कैसे आपका आभार व्यक्त करूं? अरे भाई, इस तरह मैंने तुम्हारी सहायता की, तुम भी किसी और निसहाय की सहायता करना। यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, निर्बल और निर्दोष की रक्षा करना। लेकिन जिस सत्य को मैं सदैव उच्चतम मानता था, आज उस सत्य की रक्षा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। कौन है देख इसे? इसके गले की चेन का टुकड़ा मिला है तेरी वाड़ी से। मैं जानता है इसे, बोल। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं पता? इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा ना तो तोते की तरह जबान खुलेगी। साउंड ले क्या? नहीं रुको, वो दिखी थी मेरे को मेरी बाड़ी के पास। कब? वो एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, पर एक दिन जब मैं रात को निकल रहा था तो। गाड़ी का नंबर क्या था? बाबा तेरे में उतना। देख, तेरी बाड़ी के सामने सड़क पे बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स लगे, सीधा सीधा नंबर बता दे, नहीं तो। नहीं MH 089326। साहब अभी तो जाने दो साहब मेरे को। इतनी जल्दी क्या है, केस तो खत्म होने दे। सोच ले, अगर अब भी ऐसे राज हैं तो अभी बता दे। अगर मुझे बाद में पता चला कि इसमें तेरा कोई हाथ है ना, जिंदगी भर काल कोठरी में सड़ता रहेगा, समझा? बोला ना मैम, मेरे को जाने दो ना मैम, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताना। आओ भाई। वो जो वृक्ष है ना, उसके ऊपर की टहनी देखो, उसके पास वो जो घोंसला है, मैंने ये घोंसला बनते देखा। कहां कहां से चिड़िया तिनके लेकर आती, हवा का झोंका आता, तिनके बिखर जाते, किंतु चिड़िया कभी हिम्मत नहीं हारे और अंततः उसने घोंसला बना ही लिया। मेरे अनुभव से कहता हूं, जो सच्चा होता है, परिश्रमी होता है, ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ होता ही है। तुम्हारा नंबर। हेलो। हेलो।
पीआई दामिनी शिरोडकर स्पीकिंग। हाँ मैडम, मैं सुरेश तिवारी बोल रहा हूँ। मुझे मिलकर आपसे कुछ बात करनी। नारियलवाड़ी के साक्षी। मैं तुम्हें 1 घंटे में वहां मिलती हूँ। चाय का टेस्ट कैसा है? हो सकता है जेल में ऐसी ही चाय मिलती होगी। चलो हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया। पर अभी कुछ देर पहले इसने मुझे फोन किया था, कहा था मुझसे कुछ कहने वाला है। गॉड, दवे, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। कोई है जो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और उसकी पहुंच इस जेल के अंदर तक। हेलो साहब, तिवारी ने जिस गाड़ी का नंबर बताया था उसका पता चल गया है। स्टेट डिफेंस मिनिस्टर पवन किर्लोस्कर की गाड़ी थी वो। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या काम है मुझसे? इस लड़की को पहले कभी देखा है आपने? जी हाँ, ये साशा है। लास्ट ईयर जब मैं मॉस्को गया था तब एक कल्चरल प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई थी। तो क्या आप जानते हैं कि ये लड़की पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है, मुंबई से? हाँ सावंत बोल। ठीक है। दामिनी, तिवारी मर गया बिना कोई स्टेटमेंट दिए। भाई, मेरी तो इच्छा थी कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद जाओ। नहीं आचार्य जी, जो आरोप मुझ पर लगे हैं उनसे जल्द से जल्द स्वयं को मुक्त करना होगा। अब तुमने निश्चय कर लिया है तो रोकूंगा नहीं। ये औषधि अपने पास रखो, पीड़ा हो तो लेप लगाना। हाँ जी। और ये कुछ पैसे हैं, जब से मैंने घर का त्याग किया तब से मेरे पास ही पड़े हैं। मुझे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। भाई रख लो। समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे। बस आप जैसे महाज्ञानी से भेंट हुई, यही मेरा सौभाग्य है। बस अब आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। यशस्वी भव। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बात सही है कि साशा 2 महीने से मुंबई में ही थी, एक्ट्रेस बनना ही थी। हमारे कुछ बॉलीवुड लिंक्स हैं
तो हमने बस साशा की सहायता की थी उन सबसे मिलवा के। क्या ये लड़की आपके साथ रहती थी? जी नहीं, बैंड्रा में किसी फ्लैट में ऐसे पीछे रहती थी। पर मिस्टर पवन, इस लड़की को आखिरी बार हुमायूं रोड कोकोनट बाड़ी में देखा गया था। आप ही की गाड़ी से उतरते हो। पता नहीं, वो मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं। वो आपकी गाड़ी यूज कर रही थी और आपको कोई आइडिया नहीं था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम साशा के बारे में जितना जानते थे हम बता चुके हैं। अब हमें और भी कुछ जरूरी काम, आप जा सकते हैं। देखिए मैं जरा तकलीफ में हूँ, मेरा फोन खो गया है। यू डोंट माइंड एक एसएमएस कर लो? अभी तक केडी का कोई पता नहीं चला। अब तो सारा उम्मीदपन खत्म हो रहा है। ये बैंकॉक ट्रिप वाली बात तो सिर्फ केडी से को पता थी। ये बैंकॉक ट्रिप वाली बात तो सिर्फ केडी से को पता थी। किसका मैसेज है? अब किधर भाग रहा है वरुण? उफ, ओह। सर एक इनकमिंग कॉल। ये आ गया। हाँ वरुण। केडी सर? थैंक गॉड सर, मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। आप कहाँ हैं सर? मैं यहाँ पाम बीच के पास। तू एक काम कर, शहदरी नगर के पास जो पार्क है वहाँ मुझे मिल। जरा सचेत रहना। पिछली बार मैंने तुझे अमीशा के बारे में बताया था, सबको पता चल गया। इस बार किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बी अश्योर्ड सर, नहीं पता चलेगा। I'll see you soon. ये वरुण पीसीओ से किससे बात कर रहा था? वो उधर चलो।
हेलो हेलो शमी, तुम ही हो ना? अरुण, मैं बोल रहा हूँ। फिर से आप वहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊँ। पहले तो ये बता, ये समीर कौन है? उसे क्यों फोन किया है? तो सब आप वहीं रुके, मैं आकर वहां पर आपको सारी बात बताता हूँ। ओके? क्या ढूंढ रहे हो केडी साहब? हारी हुई बाजी जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं, और जो मरकर फिर से जिंदा हो जाए उसे केडी पाठक कहते हैं, राइट? लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ केडी पाठक। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बस इतना बता दीजिए, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? बस इतनी सी बात। अरे ले तो आओ उसे अंदर। यही है वो जासूस जिसने आपकी हर पल की सही सही इंफॉर्मेशन दी। कौन है? भगवान तुम्हारे मन को शक्ति दे। भाई जरा पर्दा तो हटाओ, चेहरा तो दिखाओ इन्हें। वरुण,